दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल शायद सबसे खतरनाक साजिश की गवाही भी है। कहानी तो सबने सुनी है। प्यार में डूबे एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया, लेकिन उस प्यार की कीमत क्या थी? क्या वाकई शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि फिर कभी कोई ताजमहल न बन पाए? क्योंकि जो चीज खुदा जैसी लगती है वो इंसान कैसे दोबारा बना सकता है? इस वीडियो में मैं आपका अपना दोस्त विशाल प्रजापति आपको सिर्फ इतिहास नहीं दिखाने वाला हूं, मैं आपको उस सच्चाई की तह तक ले चलूंगा जिसे सदियों से दबाया गया, छुपाया गया और कभी सवाल भी नहीं उठाने दिया गया। क्योंकि जब सवाल उठते हैं ताजमहल जैसे चमत्कार से, तब जवाब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उन बंद कमरों, उन कटी आवाजों और उन दबी कहानियों में छिपे होते हैं, जिन्हें अब सामने आना ही चाहिए। हर वो परत उठाएंगे जो किताबों में नहीं, अफवाहों में जिंदा है। तो अगर आप सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी आंखें खोल देगा, वरना आप वो जानने से चूक जाएंगे जो सदियों तक छुपाया गया था। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारी ये कहानी देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि अगली रहस्यमयी या भावुक कर देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें यह पता चले कि हमारे चाहने वालों की ताकत कितनी बड़ी है और हम हर बार आपको कुछ ऐसा दिखा सकें जो सीधा दिल को छू जाए। आपके लाइक और कमेंट ही हमारी असली ऊर्जा है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाला है वो ताजमहल की दीवारों से भी पुराना है। ताजमहल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में मोहब्बत की तस्वीर उभर आती है। सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। कोई इसे प्यार की निशानी कहता है, कोई इसे दुनिया का सातवां अजूबा। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस खूबसूरती के नीचे एक ऐसा राज दबा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मोहब्बत की कहानी खुशहाल नहीं। ताजमहल जितना सुंदर है, उसकी सच्चाई उतनी ही डरावनी भी हो सकती है। यह सिर्फ पत्थर नहीं, बलिदान की एक इमारत है। सुना है, जो इसे बनाते थे वो आखिर में उसी इमारत की वजह से सब कुछ खो बैठे। कुछ लोगों का दावा है कि जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने ही कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि कोई और ऐसी खूबसूरती दोबारा न रच सके। पर यह कितना सच है? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर इतिहास की एक छुपी हुई सच्चाई? सच क्या है, यह जानने के लिए आपको इस कहानी के हर परत को खोलना होगा, क्योंकि जब बात ताजमहल की हो तो राज भी उतने ही गहरे होते हैं जितनी इसकी नींव। साल था 1631। आगरा का शाही महल अचानक सन्नाटे में डूब गया था। कमरे के भीतर जहां खुशियों की आवाजें गूंजती थीं, अब सिर्फ एक औरत की टूटती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। वो मुमताजा महल थीं, शाहजहां की प्रिय बेगम, सुंदरता की मिसाल, बुद्धि की प्रतीक और एक ऐसी साथी जिसने बादशाह के हर फैसले में उसका साथ निभाया। लेकिन उस दिन अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी हालत बिगड़ती चली गई। शाहजहां ने पूरे हिंदुस्तान से हकीम बुलवाए, मंदिरों और मस्जिदों में दुआएं दी गईं, गरीबों में सोना चांदी तक बांटा गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मुमताजों को बचाया जा सके। लेकिन तकदीर के सामने एक बादशाह की भी कोई बिसात नहीं थी। 17 जून की सुबह मुमताज़ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शाहजहां टूट गए थे। वो सम्राट जो एक बार एक युद्ध भी बिना पलक झपकाए जीत लेते थे, अब अपने कक्ष से 7 दिन तक बाहर नहीं निकले। उन्होंने ना किसी से बात की, ना ही राजकाज संभाला। संगीत, शेर ओ शायरी, आलीशान वस्त्र, सब कुछ छोड़ दिया। हर बुधवार को वो सिर्फ सफेद कपड़े पहनते। आंखों की रोशनी आंसुओं से इतनी धुंधली हो गई कि उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। दाढ़ी में अचानक सफेद बाल उगाए। कभी जो अपने बाल खुद उखाड़ दिया करते थे, अब उस सफेदी को भी नजरअंदाज कर बैठे। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं रहे थे, वो अब एक टूटे हुए दिल का नाम थे, जो अपनी मुमताज के लिए ऐसा कुछ बनाना चाहते थे जो कभी मिट ना सके। कुछ ऐसा जो
बादशाह वक्त से भी आगे निकले और यही थी ताजमहल की पहली इंट। शाहजहां के लिए मुमताज़ा सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो उसकी आत्मा का हिस्सा थी। जब वो गईं तो बादशाह ने तय किया कि उनकी याद में वो कुछ ऐसा बनाएंगे जो वक्त को भी झुका दे। लेकिन सवाल ये था, कहां और कैसे? शाहजहां ने ऐसी जगह की तलाश शुरू की जो मुमताज़ा की तरह शांत हो, खूबसूरत हो और जहां वक्त भी थम सा जाए। और फिर उनकी नजर पड़ी यमुना नदी के किनारे स्थित एक 42 एकड़ की जमीन पर, जो आगरा से थोड़ी दूरी पर थी। ये जगह शांत थी, नदी का बहाव था और एक ऐसा प्राकृतिक संतुलन जो किसी बाग जैसी फीलिंग देता था। यही आज का ताजमहल है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। उस समय इस जमीन पर कुछ पुराने मकबरे और बाग बगीचे थे। कई साल लगे इन्हें हटाने, समतल करने और नई नींव की योजना बनाने में। शाही खजाने से एक एक चीज मंगवाई गई। दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर, स्थापत्य कला के नायाब नमूने और वो नक्शा जिसे देखकर आज भी आर्किटेक्ट्स हैरान रह जाते हैं। ताजमहल का प्रारूप मुगल आर्किटेक्चर और फारसी डिजाइन का मिलाजुला रूप था, लेकिन शाहजहां चाहते थे कि इसमें एक आत्मा हो, एक ऐसी रचना जो मुमताज के सपने जैसी हो। बागों के बीच एक चमचमाता मकबरा जिसमें हर कोना शांति से लिपटा हो। यहीं से शुरू हुआ था वो सपना जो अब दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में गिना जाता है। हर बार जब आप ताजमहल की ओर देखते हैं तो उसकी चमचमाती दीवारों में सिर्फ संगमरमर नहीं होता, उसमें 21 सालों की मेहनत, हजारों हाथों का स्पर्श और एक सम्राट की टूट चुकी आत्मा की परछाई होती है। ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ जनवरी 1632 में। शाहजहां ने इसे केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक इबादत समझकर बनवाया। इसे बनाने में करीब 20 शून्य कारीगरों ने हिस्सा लिया, जो भारत, पर्शिया, तुर्की और बुखारा जैसे देशों से बुलाए गए थे। इसे पूरा होने में पूरे 21 साल लगे, यानी 1653 में जाकर ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2 दशकों तक लगातार चलता रहा। उस समय में जब न आधुनिक मशीनें थीं न टेक्नोलॉजी। इस निर्माण में करीब एक शून्य हाथी इस्तेमाल किए गए, जो राजस्थान से सफेद संगमरमर की भारी चट्टानें आगरा तक खींच कर लाते थे। यही संगमरमर आज ताजमहल की वो चमक देता है जो समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ी। और सिर्फ पत्थर ही नहीं, इसमें दुनिया भर से लाए गए 40 से ज्यादा कीमती रत्न जड़े गए। लैपीज लजूली अफगानिस्तान से, जेड और क्रिस्टल चीन से, फिरोजा तिब्बत से, मूंगा और पुखराज अरब और श्रीलंका से। इन रत्नों की बारीकी से कटी हुई डिजाइन को कारीगरों ने संगमरमर में ऐसे जड़ा जैसे पंखुड़ियां फूलों में होती हैं, ना ज्यादा ना कम। जब आप ताजमहल को दूर से देखते हैं तो शायद आपको सिर्फ एक सुंदर इमारत दिखती है, लेकिन पास जाकर महसूस होता है कि यह एक जीता जागता दस्तावेज है, इंसानी हुनर, धैर्य और एक असंभव प्रेम का प्रमाण। ताजमहल के बारे में एक बात ऐसी है जो इसे हर रोज नया बना देती है, इसका रंग। सुबह की पहली किरण जब यमुना से उछलती हुई ताजमहल पर गिरती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, जैसे रात भर जागे किसी चेहरे पर पहली मुस्कान हो। दोपहर की तेज धूप इसे दूधिया सफेद में बदल देती है, एकदम निर्मल, शांत और गरिमामय। और जब चांदनी रात में उसकी दीवारें चमकती हैं तो ताजमहल सुनहरी आभा से भर उठता है, जैसे किसी रूह को रोशनी छू गई हो। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, यह है प्राकृतिक विज्ञान और स्थापत्य कला का जादुई मेल। ताजमहल का मुख्य भवन बना है सफेद मकराना संगमरमर से, जो एक बेहद शुद्ध और उच्च क्वालिटी का पत्थर है। इसकी सतह पर पड़ने वाली रोशनी की तीव्रता और कोण के अनुसार यह रंग बदलता है। लेकिन यही नहीं, ताजमहल का यह बदलता रंग एक गहरी बात भी कहता है। हर रंग एक एहसास है, सुबह की मासूमियत, दोपहर की गंभीरता और रात की रहस्यमयी शांति। ये सब उस प्रेम को दर्शाते हैं जो शाहजहां ने मुमताज के लिए महसूस किया था। ताजमहल का रंग नहीं बदलता, वो हर रोज एक नई भावना पहन लेता है। शायद यही कारण है कि इसे केवल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ताजमहल को देखकर जो सबसे पहली बात मन में आती है वो है, ये 400 सालों से बिना हिले डुले कैसे खड़ा है।
इतना वक्त, इतने मौसम, न जाने कितने भूकंप, फिर भी ये इमारत आज भी वैसी की वैसी है। राज छुपा है इसकी नींव में। जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाने की योजना बनाई तो सबसे बड़ी चुनौती थी यमुना नदी के किनारे इसे टिकाए रखना। नदी के इतने करीब कोई भी इमारत वक्त के साथ सीलन से डगमगा सकती थी, लेकिन उस दौर के इंजीनियरों और कारीगरों ने जो हल निकाला वो आज भी दुनिया को चौंका देता है। ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है, लेकिन ये कोई आम लकड़ी नहीं, इसे कहते हैं एबोनी यानी आबनूस। ये लकड़ी इतनी भारी होती है कि पानी में डूब जाती है। सबसे खास बात, अगर इसमें लगातार 30-40% नमी बनी रहे तो ये सदियों तक खराब नहीं होती। और यही काम करता है यमुना का पानी। वो नीम तक नमी पहुंचाता है और आबनूस को सड़ने नहीं देता। इसीलिए आज भी ताजमहल एक चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन डर भी यहीं से शुरू होता है। कई पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यमुना सूख गई तो ताजमहल की नींव को नमी मिलना बंद हो जाएगा और तब वो लकड़ियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। इसलिए आज कई योजनाएं चल रही हैं यमुना के संरक्षण के लिए, क्योंकि एक नदी सिर्फ पानी नहीं देती, वो इतिहास को जिंदा रखती है। ताजमहल सिर्फ एक आश्चर्य नहीं है, प्राचीन विज्ञान और प्रकृति के बीच एक समझौता है। और उस समझौते को आज खतरा है। जिस इमारत ने दुनिया को मोहब्बत का मतलब समझाया, क्या उसी ने इंसानियत की सबसे बेरहम सजा भी दी? जब ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो आगरा की गलियों में एक अफवाह उड़ने लगी। बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए हैं। क्यों? कहा जाता है शाहजहां इस कदर डरे हुए थे कि कहीं दुनिया में कोई और कारीगर इतनी सुंदर इमारत ना बना दे। उन्होंने चाहा कि ताजमहल एक अद्वितीय चमत्कार बना रहे, ऐसा कि फिर कभी दोहराया ना जा सके। और इसीलिए जब निर्माण पूरा हुआ तो उनके आदेश पर उन मुख्य शिल्पकारों के हाथ काट दिए गए ताकि ये कला फिर किसी पत्थर पर ना उभरे। सोचिए, जिन हाथों ने मकराना संगमरमर को फूलों की तरह तराशा, रत्नों को पंखुड़ियों की तरह जड़ा, उन्हीं हाथों को उनकी सबसे खूबसूरत रचना की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। कुछ इतिहासकार इस अफवाह को झूठ बताते हैं। उनके अनुसार कोई ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे। और फिर आती है एक दूसरी रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि जब मजदूरों को यह एहसास हुआ कि उन्हें उनकी मेहनत का सही सम्मान नहीं मिलेगा, या शायद यह डर सताने लगा कि उनका काम उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, तो उन्होंने ताजमहल की छत में एक छोटा सा दोष जानबूझकर छोड़ दिया। एक सूक्ष्म छेद, एक मामूली सी गड़बड़ी, ताकि ताजमहल कभी पूर्ण ना कहलाए। यह उनका बदला था, एक शांत मगर शाश्वत विरोध। क्योंकि अगर कोई निर्माण पूर्ण कहलाता तो वह ईश्वर से प्रतिस्पर्धा करता, और शायद यही कारण था कि ताजमहल कभी संपूर्ण नहीं कहलाया। तो अब सवाल उठता है, क्या यह सजा थी या सिर्फ एक सदियों पुरानी कहानी, या फिर किसी कलाकार की चुप चिल्लाहट? सच क्या है शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह रहस्य ही है जो ताजमहल को पत्थर से कहीं ज्यादा जीवित बनाता है। ताजमहल की खूबसूरती तो सबने देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके अंदर क्या छुपा है? यमुना नदी की ओर ताजमहल के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जो वर्षों से बंद हैं। दरवाजों पर मोटे ताले जड़े हैं और किसी को उनके भीतर झांकने की इजाजत नहीं। बस यहीं से शुरू होती है एक थ्योरी जो आज भी बहस का विषय बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था जिसे तेजो महालय कहा जाता था, भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर। इस थ्योरी के अनुसार मुगल शासकों ने जब भारत पर शासन किया तब उन्होंने कई मंदिरों को नष्ट किया या फिर उनमें बदलाव करके उन्हें अपने मकबरों में बदल दिया। कुछ स्थानीय लोगों और शोधकर्ताओं का दावा है कि उन बंद कमरों की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिवलिंग के आकार और मंदिरों जैसी वास्तुकला के चिन्ह मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि इन कमरों में एक लंबा गलियारा है जिसके दोनों सिरों पर ईंटों से दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि कोई अंदर झांक न सके। लेकिन यही कहानी वहीं तक सीमित है, दावों तक। भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने इन दावों को काल्पनिक बताया है और कमरों को संरक्षण के उद्देश्य से बंद करने की बात कही है। तो सवाल वही है, क्या वाकई ताजमहल के नीचे कोई प्राचीन मंदिर दफन है, या फिर ये सिर्फ एक और परत है उस रहस्य की जो ताजमहल के चारों ओर बुंदी गई है?
इतिहास ने हमें क्या बताया और क्या छुपा लिया? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा, या शायद कभी नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? वो किस्से जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, किसी दादी की जुबान से निकले, किसी लोकगीत में छुपे हुए, या फिर किसी खामोश दरवाजे के पीछे सिसकते हुए? या फिर इतिहास वही है जो हमें बताया गया है, वही जो किताबों में छपा है, वही जो सत्ता ने लिखा, और वही जो कभी संशोधित नहीं हुआ? ताजमहल एक इमारत है, लेकिन साथ ही वो एक रहस्य भी है। उसके भीतर मोहब्बत भी है, साजिश भी, उसमें कला भी है, और शायद कुर्बानी भी। शायद हमें कभी नहीं पता चलेगा कि कारीगरों के हाथ वाकई कटे थे या नहीं, या कि वो 22 कमरे किसी पुराने मंदिर का हिस्सा थे, या बस एक संरचनात्मक जरूरत। लेकिन एक बात तय है, ताजमहल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, वो बना है सवालों से। अब ये सवाल आपके सामने है, क्या आप मानते हैं कि सच हमें पूरा बताया गया है, या फिर आपके मन में भी कहीं कोई अधूरी कहानी बाकी है? नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? और अगर नहीं, तो क्या अब आप उसे एक नए नजरिए से देखेंगे? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और याद रखिए, हर इमारत के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई या फिर कोई अधूरा सवाल। ताजमहल की तरह कुछ सवालों का जवाब हमें खुद खोजना होता है। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।